वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वैसे यार आप सभी हमारी सारी वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए आज एक अलग ही तरह की वीडियो बनाई जाए। जी हाँ, आज हम आपके लिए फनी हेयर स्टाइल की वीडियो लाए हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको लोगों की ऐसी ऐसी हेयर स्टाइलें दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपकी आंखें ही भर आएंगी। मतलब यार अब आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितनी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे पूरा अंत तक देखना यार, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। देखो यार, हर किसी को ऊपर आसमान में उड़ने का शौक होता है, यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठने का, हवाई जहाज में बैठने का, बहुत सारों को शौक होता है। जैसे कि इन महाशय को भी हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक था, लेकिन घर वालों ने कभी बिठाया ही नहीं, तो इन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए सिर पर ही हेलीकॉप्टर बनवा लिया। है ना अमेजिंग ट्रिक? शौक भी पूरा और फैशन की फैशन। चलो इन्होंने तो हेलीकॉप्टर बनवाया, लेकिन भाई साहब इन महाशय ने तो गजब ही कर दिया। अब यार सर पर ऐसा विचित्र चित्र कौन बनवाता है? लेकिन इसको देखकर तो यही लगता है कि इनको इस काम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, इसीलिए तो इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करवाया है। लेकिन यार कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि सबका अपना अपना शौक होता है। क्या पता इनका यही शौक हो। गजब बेइज्जती है। इस पूरे संसार में तीसरी आंख तो सिर्फ शंकर भगवान के ही है, सबके दो ही आंखें होती हैं। लेकिन यार अपनी पृथ्वी पर एक ऐसा शख्स है जिसके तीसरी आंख भी है। जी हाँ, यही है वो शख्स। इनके दो आंखें तो ऑलरेडी थी, लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना एक तीसरी आंख भी बनाई जाए, और फिर इन्होंने अपने नाई से बोलकर ये जुगाड़ करवा लिया, यानी कि भैया ये तीसरी डरावनी आंख बनवा ली। वैसे आपको इनकी ये तीसरी आंख कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यार जिनके पास आईफोन होता है उनकी आधी जिंदगी तो कांच के आगे वीडियो बनाने में निकल जाती है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी एप्पल का आईफोन है। लेकिन यार इस नन्हे आईफोन यूजर ने तो कमाल ही कर दिया। इसने अपने आईफोन के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए कांच का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सर का इस्तेमाल किया है। मतलब कि सर पर ही एप्पल कंपनी का टैटू बनवा लिया। वाह भाई, मौज गर्दी, इसे बोलते हैं असली आईफोन लवर। Oh my God! Wow! चलो ये अभी तक की हेयर स्टाइल है तो फिर भी ठीक थी, लेकिन भाई अब ये क्या है? इसने तो अपने सर पर नेशनल हाईवे ही बनवा लिया, क्योंकि यार हाईवे के भी अगल बगल में पेड़ पौधे होते हैं और बीच में एकदम से सपाट, बिल्कुल वैसे के वैसे ही इस बंदे के भी अगल बगल में तो काले काले पेड़ पौधे हैं और बीच में टकली सपाट। चलो यहाँ तक भी अपन मन मार लेते हैं कि चलो ठीक है, किसी ने नादानी में ऐसी हेयर कट करवा लिए होंगे। लेकिन भाई साहब अब ये क्या है? इसने तो अपने सर पर, भाई मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे कि मैं इस हेयर स्टाइल को क्या कहूँ। अगर आपको इस हेयर स्टाइल का कोई उदाहरण याद आया हो तो कमेंट करके बता देना यार, मैं जरूर देखूंगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और हाँ, इस शख्स को देखकर मुझे एक बात को तो बहुत ज्यादा डर है कि कहीं इसे मेरे गांव के लोग ना देख लें, वरना साले के बाल काटकर उसका झाड़ू बना देंगे। अब ये भाई साहब बार्बर के पास गए और इन्होंने उससे कहा कि भाई साहब मुझे सेम ऐसी की ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए, बिल्कुल आप मेरे ऐसे ही बाल काटना। तो फिर क्या, भैया अपना बार्बर भी बड़ा सख्त था, उन्होंने भी बिल्कुल इनके कहे अनुसार बाल काटे। तो फिर बाल काटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखे, है ना अमेजिंग? मतलब यार बार्बर जी ने पाउस रिज्यूम के लोगों को भी सेम वैसे के वैसे ही कान के ऊपर चिपका दिया, जैसा कि हमारे भैया जी ने वीडियो में हेयर स्टाइल बताई थी। और अपना बार्बर तो होशियार था ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक आईफोन लवर की हेयर स्टाइल दिखाई थी, लेकिन भैया मार्केट में अब एक नए लवर भी आ गए हैं। जी हाँ, यही है वो नए फैन, क्योंकि भैया ये नई कंपनी के बड़े फैन है। और वैसे भी इनकी कलाकारी को देखकर पता चल ही रहा है कि ये नई कंपनी के कितने बड़े फैन है। और हाँ, अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी कंपनी का फैन हो तो जल्दी से ये जुगाड़ करवा लो, आप भी फेमस और कंपनी भी फेमस। यार अभी लॉकडाउन में कटिंगे कराने की भी बहुत ज्यादा समस्या आ गई थी। अरे समस्या क्या, लोगों के तो बड़े बड़े बाल हो गए थे। और इसी बीच कुछ लोगों ने तो घर पर ही कलाकारियां कर डाली, यानी कि भैया घर पर ही बार्बर बन गए खुद। जैसे कि इन दोनों दोस्तों ने खुद से ही घर पर ही देसी स्टाइल में कटिंग कर दी। है ना अमेजिंग टैलेंट? इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है गुरु। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना चेहरा पसंद नहीं आता, जैसे कि इन अंकल को भी अपना चेहरा पसंद नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने अपने सिर पर दूसरा चेहरा बनवा लिया। बहुत सारे पुराने लोग कहते हैं ना कि इसका खाने का मुंह तो अलग है और दिखाने का अलग है, लेकिन यार इनके ऊपर तो ये पूरा मुखड़ा सेट हो रहा है, खाने का मुंह अलग और दिखाने का अलग। और यही नहीं, इनके एक और भाई हैं जिनका भी कुछ यही हाल है, इनको भी शायद अपना चेहरा पसंद नहीं आया था, इसीलिए इन्होंने भी यही टेक्निक लगवाई। लेकिन हाँ यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, इन्होंने तो सिर्फ ये हेयर स्टाइल बनवाई है, लेकिन यार असली इनाम के हकदार तो बार्बर जी हैं, क्योंकि ये सारी कलाकारी तो उन्हीं ने की है। मेरे हिसाब से तो बार्बर जी को 26 जनवरी के दिन पार्ले जी और 2 रुपए की पेन का इनाम देना तो बनता है। हाँ ठीक है, चलो इनको तो हम इनाम दे देंगे, लेकिन साथ में मुझे लगता है इन मैडम जी को भी इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनवाई है कि अगर हम इनको इनाम जो नहीं देंगे ना, तो भैया जी ये हमसे नाराज हो जाएंगी कि मेरी इतनी सुंदर कलाकारी और मुझे एक इनाम तक नहीं दिया। तो यार अब साथ में इनको भी तो पुरस्कृत करना पड़ेगा ना। तो क्या नाचो मैं? आपने गौर किया होगा, अक्सर हम आंखों से चश्मा हटाकर अपने सर के ऊपर गढ़ देते हैं, लेकिन यार वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी चीज को ध्यान में रखकर इन महाशय जी ने ऐसा हेयर कट करवा लिया, यानी कि अपने सर पर भी एक दूसरा चेहरा बनवा लिया। अब ये चश्मा ऊपर करेंगे और एक नया चेहरा तैयार हो जाएगा। है ना मजेदार टैलेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके टाइम पर मूछें नहीं आती, यानी कि उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन उनके मूछें नहीं आती। और आप सबको तो पता ही है कि लोगों को दाढ़ी मूछें रखने का कितना ज्यादा शौक होता है, जैसे कि इन भाई साहब को भी दाढ़ी और मूछें रखने का बहुत शौक था, लेकिन इनके मूछें आई ही नहीं। तो फिर क्या, इन्होंने अपने सर पर ही बालों से मूछें बनवा ली। इसे बोलते हैं असली मूछ लवर। वैसे यार अब ये कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना। हाँ ठीक है। अरे मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है? नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जल्दी से जाकर फॉलो कर दो यार। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गुब्बारे बेचते हैं जो कि छोटे बच्चों को तो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन यार इन भाई साहब ने तो गुब्बारे बेचने का अलग ही दिमाग लगाया है, यानी कि अपने बालों पर ही गुब्बारे बांध दिए। वाह बेटे, मौज कर दी। और वैसे भी इनकी इस गुब्बारे बेचने की टेक्निक को देखकर बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग भी इनके पास आकर खड़े हो गए कि हमें भी चाहिए गुब्बारा। चल बस, रुलाएगा क्या? वैसे इस बालक की हेयर स्टाइल को देखकर आपको क्या लगता है, इसको हम कौन सा वाला इनाम दे, या फिर इसको हम दुनिया का 8वां अजूबा ही बना दे, या फिर भारत रत्न से सम्मानित करें? बड़ा कंफ्यूजन है यार, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन मैडम जी ने तो हद ही कर दी, अपने सर पर ही घोंसला बनवा लिया, और घोंसला ही नहीं, साथ में इतने सारे पक्षी और एक भालू भी बनाया। अच्छा हुआ थोड़े और बाल नहीं थे, वरना पूरा जंगल ही बसा लेती, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि पापा की परियां कुछ भी कर सकती हैं, और पापा की परियां ही क्या, मम्मी के मगरमच्छ भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इन भाई साहब ने भी अपने सर पर ऐसा अनोखा हेयर कट करवाया है, मुझे तो इसका कुछ नाम ही याद नहीं आ रहा है। इस हेयर कट को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? अब इन भैया जी की क्या समस्या होगी यार, आखिर इन्होंने ऐसा अनोखा हेयर कट क्यों करवाया होगा? शायद हो सकता है इनकी कुछ पारिवारिक समस्या हो, या फिर घर वालों ने कहा हो कि जा तू हमारे किसी भी काम का नहीं है, कुछ अच्छा सा काम कर पहले जो आज तक किसी ने ना किया हो, तभी यहाँ पर आना। तो फिर क्या, भैया जी तो दिमागदार थे ही, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा काम होगा जो दुनिया में किसी ने ना करवाया हो, और फिर इनकी दिमाग की बत्ती जल गई और इन्होंने ये अनोखा काम करवा लिया। इनके टैलेंट के लिए तो तालियां होनी चाहिए भाई। वैसे इस दुनिया में हर शख्स चूहे से बहुत ज्यादा परेशान है, पता नहीं कब क्या कुतर जाते हैं, लेकिन ये अकेले महाशय ऐसे हैं जो चूहे के फैन हैं, और इतने ज्यादा फैन हैं कि इन्होंने अपने सर पर ही चूहा बनवा लिया। वाह सर जी, कितनी बड़ी हस्ती के फैन है आप। आपकी इस हस्ती को तो मैं रोज पिंजरे में कैद करके बाहर छोड़ने जाता हूँ। इस हेयर कट को देखकर तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, क्योंकि हमारे घर के पास एक शख्स थे जिनका नाम रामचंद्र था, तो हम उनसे कहते थे कि अगल बगल बंदर बीच में रामचंद्र, ऐसे कह कर हम उन्हें चिढ़ाते थे। और आज इस शख्स के बालों को देखकर मुझे वही बात याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। और वैसे भी जो जीनियस बंदे हैं वो तो मेरी बात को कब का समझ गए होंगे।
तो भाई मुझे उम्मीद है कि आज की ये हेयर स्टाइलों वाली वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस देखते हो तो फिर ये वीडियो आपको और भी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।